हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है फास्फोरस के मुख्य स्रोत का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वो है फास्फोरस फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र। तो जो फास्फोरस चक्र होता है वो एक जैव भू रासायनिक चक्र है। जैव भू रासायनिक चक्र है। फास्फोरस जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं, कोशिकांग है जो कि फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हो गया कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। इसी प्रकार डीएनए के अंदर भी फास्फोरस उपस्थित है। आरएनए के अंदर भी फॉस्फेट या फास्फोरस उपस्थित है। डीएनए और आरएनए के साथ साथ जो कवच वगैरह होते हैं किसी जानवर की चारों तरफ, उनके अंदर भी फास्फोरस पाया जाता है। साथ में जो अस्थियां और जो दांत हैं, उनके अंदर भी फास्फोरस पाई जाती है। फास्फोरस जो है वो भूमि के नीचे चट्टान के रूप में पाई जाती है। भूमि के नीचे फास्फोरस की चट्टानें होती हैं और चट्टान के रूप में ये फास्फोरस पाई जाती है और धीरे धीरे इनका क्षरण होता जाता है और ये मृदा में मिलते जाते हैं। मृदा में मिल जाने के बाद में पौधों के द्वारा, जो पौधे होते हैं, इनको अवशोषित कर लेते हैं पोषक तत्व के रूप में और ये फिर से पौधों के अंदर चले जाते हैं और पौधों से हम भोजन लेते हैं। तो ये जो दूसरे जीव होते हैं हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है या पौधों की मृत्यु होती है तो उस समय ये फिर से मृदा के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं और चट्टान बना लेते हैं। फिर इनका धीरे धीरे क्षरण होता रहेगा और इस प्रकार से ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो फास्फोरस जो है वो मुख्यतः कोशिका झिल्ली में, डीएनए में, आरएनए में, कवच में, अस्थियों में, दांत में पाए जाते हैं। आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।